दोस्तों नमस्कार। हारे हुए हताश, अपनी ज़मीन खो चुके, आत्ममुग्ध और अहंकारी नेता किसी भी देश के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक होते हैं। मुंबई में इन दिनों क्षेत्रीय मुद्दा, भाषा का मुद्दा अपने चरम पर है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों चचेरे भाई एक बार फिर अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने की खातिर एक मंच पर हैं और भाषाई मुद्दे को, मराठी भाषा के मुद्दे को धार देने में लगे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह मुद्दा उन पर भारी पड़ने वाला है। मराठी भाषा का जो मुद्दा है, लगता है कि शायद बैकफायर करने वाला है और उन्हें भी शायद इस बात का कुछ आभास है, इसलिए अब उनके सुर बदले बदले लग रहे हैं। इससे पहले कि इस भाषाई मुद्दे पर बात करें, मैं एक कहानी के माध्यम से इस मुद्दे तक आना चाहता हूँ। एक कपड़े का व्यापारी था, कपड़े बेचता था। पुरानी भाषा में कहें अल्फे, आज की भाषा में कहें आप कुर्ता समझ लें, कुर्ते बेचा करता था। वो एक बार किसी बाज़ार में जाने के लिए रास्ते में था। धूप अधिक थी तो उसने सोचा विश्राम कर लें। रास्ते में एक आम का बाग था। व्यापारी विश्राम के लिए लेट गया, उसे नींद आ गई। उस बाग में बंदर थे, तो बंदर पेड़ों से उतरते हैं और उसकी जो गठरी थी कपड़ों की, उसको खोलते हैं और एक एक कुर्ते को पहनकर बंदर डालों पर वापस बैठ जाते हैं। व्यापारी जब जागता है तो व्यापारी देखता है कि सारे कुर्ते साफ़ हैं। उसकी नज़र बंदरों पर जाती है तो व्यापारी बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगाया और अपने कुर्ते को उतार कर एक तरफ फेंक दिया। तो बंदरों को ऐसा लगा कि शायद यह कुर्ता फेंका जाता है, पहना नहीं जाता है। तो बंदरों ने भी कुर्ते फेंक दिए। व्यापारी ने सारे कपड़े समेटे और बाज़ार में बेच आया। जब व्यापारी मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और समझाया कि तुम्हें भी यही कपड़ों का व्यापार करना है और हो सकता है यह घटना तुम्हारे साथ भविष्य में कभी घट जाए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, वहाँ बंदर कपड़े ले जाएं, तो तुम अपना कुर्ता उतार कर फेंक देना, बंदर भी कपड़े फेंक देंगे। और हुआ भी ऐसा। एक बार लड़के के साथ यही घटना घटी। जब बंदर सारे कपड़े पहनकर डालों पर बैठ गए तो उसके लड़के ने सोचा कि पिताजी ने जो कहा वही हुआ, और उसने अपना कुर्ता उतार कर जैसे ही फेंका, एक बंदर बगैर कुर्ते के था, बंदर आता है और कुर्ता लेके भाग जाता। इसके बाद बंदर बोलते कि तुम्हारे पिताजी तुमको यह सिखा गए होंगे कि बंदर अगर कुर्ता ले जाए तो अपना फेंक देना, बंदर फेंक देंगे। लेकिन याद रखो, हमारे पिताजी हमको सिखा गए हैं कि एक बार फेंके तुमने कुर्ते तो फेंके, अब मत फेंकना दोबारा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो ठाकरे बंधु हैं, बाला साहब ठाकरे ने अपने जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी ऐसे ही क्षेत्रीय मुद्दे, भाषाई मुद्दे को हवा देकर उन्होंने अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाई थी। उस समय साहब ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसका नारा था लुंगी भगाओ भगाओ और पुंगी बजाओ। बाला साहब ठाकरे का अभियान सफल रहा, उन्होंने राजनीतिक ज़मीन हासिल की। लेकिन उनको यह आभास हो चुका था कि इस मुद्दे के सहारे, यानी इतने तुच्छ मुद्दों के सहारे, राजनीति को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है। फिर वह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और हिंदुत्व की राजनीति, सनातन विचारधारा की राजनीति पर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल किया। बाद में बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत अपने पुत्र मोहिम उद्धव ठाकरे को सौंपी, जिससे नाराज़ होकर राज ठाकरे ने तकरीबन 20 साल पहले अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई, मन से। और उन्होंने भी बिहारियों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। आज राज ठाकरे की ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन
जरा भी नहीं बची है, ना तो उनका कोई सांसद है। इतना तक वह अपने लड़के को भी विधानसभा का चुनाव नहीं जिता सके। और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लालच में विचारधारा से समझौता किया। नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे भी अपनी राजनीतिक ज़मीन लगातार खोते जा रहे हैं और वह अपने राजनीतिक जीवन के हमें लगता सबसे निचले पायदान पर हैं। वह जिन तथाकथित सेकुलर वोट बैंक के सहारे हैं, अब उनको मिलेगा वह नहीं मिलेगा, वह कोशिश भरपूर कर रहे हैं। तो जो उद्धव ठाकरे कभी सोचते थे कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, उन्हें यह भ्रम था। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे इस देश में, उनका एक अलग स्थान था। लेकिन उद्धव ठाकरे उस स्थान के लायक कभी नहीं हैं, हो भी नहीं सकते हैं। जब दोनों चचेरे भाइयों की राजनीतिक ज़मीन सरक चुकी है तो एक बार फिर ऐसे ही तुच्छ भाषाई क्षेत्र के मुद्दों को हवा देने में लग गए हैं। भाषाई मुद्दे को हवा देकर एक बार दोबारा वह राजनीतिक ज़मीन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ठाकरे बंधुओं के लिए सोचने का विषय है कि नदी में पानी बहुत बह गया है। अब वह दौर नहीं है जो बाला साहब ठाकरे के समय था। समय बदल चुका है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर। लोग समझदार हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है। इस समय देश के क्या विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो पूरे विश्व में जानकारी हो जाती है। और नई पीढ़ी है, अब वह उनकी इन सब बदतमीजियों को बर्दाश्त मुझे तो लगता है नहीं करेगी। और जैसे कि जवाब भी आ रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के लड़के और भतीजे में अगर ठाकरे परिवार के इन दो वारिसों में हिम्मत है तो उस फिल्म इंडस्ट्री में जाकर किसी से कह के दिखाएं कि हिंदी बोलो। वह उस भिंडी बाज़ार में क्यों नहीं जाते हैं जहाँ की उर्दू बोली जाती है? क्या हिम्मत कर पाएंगे कि वहाँ कहें कि आप मराठी बोलिए? तो शायद ठाकरे बंधुओं का यह दाव उन पर उल्टा पड़ने वाला है। यह सब जो कवायद मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए की जा रही है, यह देश समझ रहा है, जनता समझ रही है। अब उनकी इस बदतमीजी का जवाब जनता किस तरीके से देती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो तुच्छ मुद्दे हैं, यह ना तो समाज के लिए अच्छे हैं और न राष्ट्र के लिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको गंभीरता से देश के मुद्दों पर काम करना चाहिए।